Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. क्लास 10 के लिए हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था that was concepts or theories for acid and bases. Dear students, previous लेक्चर में हम लोगों ने एसिड और बेसिस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी किया था और इसके साथ साथ हमने आर्हीनियस कंसेप्ट को जो है वो डिटेल में स्टडी किया था. डियर स्टूडेंट, इफ़ यू रिमेंबर तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस की बात की थी कि आर्हीनियस कंसेप्ट डील करता है सिर्फ एक्वस मीडिया के साथ. जब नॉन एक्वस मीडिया आएगा या वाटर के अलावा कोई और जो है वो सॉल्वेंट होगा तो आर्हीनियस कंसेप्ट वहाँ पर अप्लाई नहीं होता. दूसरी लिमिटेशन हमने ये कही थी कि वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है या जो हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वस मीडिया में वो तो बेसिस हैं, बट उन सब्सटेंसेस का क्या होगा जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन्स नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद वो बेसिस हैं. तो इस किस्म की सब्सटेंसेस को आर्हीनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एसिड और बेसिस के लिए दूसरा कंसेप्ट या दूसरी थ्योरी है which is called as Bronsted-Lowry or Lowry-Bronsted concept of acid and bases. And dear students, आज का हमारा टॉपिक भी यही है. इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि Lowry-Bronsted कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस क्या होते हैं. इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या चीज़ होती है और इसी टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या चीज़ें होती हैं. और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम बात करेंगे इस टॉपिक से आने वाले कुछ एमसीक्यूज के हवाले से. तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक एंड टॉपिक इज Lowry-Bronsted or Bronsted-Lowry concept of acid and base. तो डियर स्टूडेंट्स, according to this concept, acid is a species which is proton donor. कैसे वो चीज़ है जो प्रोटॉन डोनर है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय प्रोटॉन. यहाँ प्रोटॉन का मतलब जो है वो क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो H पॉजिटिव है हाइड्रोजन आयन है दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको हाइड्रोजन का एटम, इसकी स्ट्रक्चर जरा देखनी पड़ेगी. हाइड्रोजन का जो एटम है इसके न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर कोई भी नहीं होता. क्योंकि प्रोटॉन एक है तो डेफिनेटली इसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब जब ये हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नाउ यू कैन सी अगर यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन क्यों कहा. क्योंकि हाइड्रोजन आयन बनेगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास जस्ट एक प्रोटॉन बचना है. तो इट्स मीन कि ये जो हाइड्रोजन आयन है इट कंटेन ओनली एंड ओनली वन प्रोटॉन. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन. तो ऑल दो स्पीशीज which are proton donor or tend to donate proton, जो प्रोटॉन डोनेट कर रही हैं या डोनेट करने की सलाहियत रखती हैं उनको हम इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड का नाम देंगे. जबकि बेसिस की जहां तक बात है तो बेसिस जो है ये वो सब्सटेंसेस हैं which can accept or tend to accept proton. बेसिस those substances which can accept or tend to accept proton are called as bases according to Lowry-Bronsted concept. अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट, let me have an acid HCl and a base NH3 अमोनिया. हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया, इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो डियर स्टूडेंट
HCl contain hydrogen, so it can act as a acid. और अमोनिया यहाँ पर बेस के तौर पे एक्ट करेगा, इसलिए कि अमोनिया अपने लोन पेयर की वजह से जो नाइट्रोजन के पास है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि ये जो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसकी वजह से ये अमोनिया यहाँ से प्रोटॉन H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। जब अमोनिया यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास एक चीज बनेगी NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन। और जब यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो बाकी आपके पास बचेगा Cl माइनस क्लोराइड आयन। तो यहां पे देखा इस रिएक्शन में कि HCl जो कि एक एसिड था, इसने प्रोटॉन डोनेट किया और अमोनिया इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट, प्रोटॉन डोनर एसिड हो गया और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस हो गया। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ लॉरी-ब्रॉन्स्टन एसिड और लॉरी-ब्रॉन्स्टन बेस, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी सब्सटेंस जो है वो इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है और कौन सी सब्सटेंस इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, एसिड के केस में आपने जस्ट ये देखना है कि क्या जो फार्मूला आपको गिवन है इसमें हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो फिर वो चीज लॉरी-ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट के मुताबिक एसिड होगी। और बेस का केस क्या होगा कि बेस में जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है, इसके पास लोन पेयर होगा या इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एज यू कैन सी कि हमारे पास HCl है, इट कंटेन अ प्रोटॉन, H2SO4 इट आल्सो कंटेन प्रोटॉन, HNO3 इट आल्सो कंटेन प्रोटॉन। तो चूंकि इनमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन मौजूद है तो इस कंसेप्ट के मुताबिक ये एसिड्स हैं। लेकिन अगर आप अमोनिया की तरफ आते हैं तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके पास एक अदर लोन पेयर है, PH3 जो है वो हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें फास्फोरस के पास एक लोन पेयर मौजूद है। तो ऑल दोस सब्सटेंसेस व्हिच हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर वो लॉरी-ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट के मुताबिक बेसिस हैं। या फिर ऑल दोस सब्सटेंसेस व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज वो भी लॉरी-ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट के मुताबिक बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव Cl-1 क्लोराइड आयन आपके पास है, नेगेटिव चार्ज है तो बेस हुआ। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो SO4-2 सल्फेट आयन है तो नेगेटिव चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये भी क्या है, बेस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, कि व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो इन दिस रिएक्शन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन। जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एज अ रिजल्ट वी गेट अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो पॉजिटिव आयन बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है और जो नेगेटिव आयन बनता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमने एक रिएक्शन देखा है HCl और वाटर का। इन दिस केस एसिड HCl अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है वाटर की ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो जब यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा इस बेस के पास तो इसके नतीजे में हमारे पास जो नई चीज बनेगी वो बनेगी H3O पॉजिटिव एंड दिस H3O पॉजिटिव इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। दिस H3O पॉजिटिव इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। और जब यहां से H पॉजिटिव निकल गया तो बाकी बच जाता है Cl नेगेटिव। तो हमने कहा था कि एसिड और बेस जब एक प्रोटॉन देगा एक एक्सेप्ट करेगा तो एज अ रिजल्ट जो पॉजिटिव आयन बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा
और जो नेगेटिव आयन बनेगा वो कंजुगेट बेस कहलाएगा। इसी तरह आप एक और रिएक्शन देखें कि वी हैव एन एसिड एसिटिक एसिड, और इसका रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ जो है वो करवा दिया है, जो कि एज अ बेस जो है वो एक्ट करेगा। तो एसिटिक एसिड जो है इसने अपना ये वाला जो प्रोटॉन है ये डोनेट करना है टू नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, ड्यू टू विच वी विल गेट अ पॉजिटिव आयन NH4 पॉजिटिव आयन, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। NH4 पॉजिटिव आयन क्योंकि अमोनिया का डेरिवेटिव है तो ये अमोनियम आयन कहलाता है, और साथ बनता है CH3 COO नेगेटिव जब यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एसीटेट आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव आयन बन गया, तो ये पॉजिटिव आयन जो है वो कहलाएगा कंजुगेट एसिड, और ये नेगेटिव आयन जो है ये कहलाएगा कंजुगेट बेस। तो सिंपल कंजुगेट एसिड एंड बेस क्या है कि स्पीशीज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस आर कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड एंड बेस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं प्रोटिक एसिड्स की तरफ। प्रोटिक एसिड्स कहा जाता है उन सारे एसिड्स को विच कंटेन प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रोटिक एसिड में हमारे पास फर्स्ट टाइप है मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड, मोनो मीन वन एंड प्रोटिक फॉर प्रोटॉन, मतलब वन प्रोटॉन। तो ऑल दोज एसिड विच कैन डोनेट ओनली एंड ओनली वन प्रोटॉन are called as monoprotic acid. For example, we have HCl, HNO3, CH3, COOH। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं HCl के पास एक प्रोटॉन है तो ये एक ही प्रोटॉन डोनेट करेगा, मोनोप्रोटिक हुआ। HNO3 के पास एक प्रोटॉन है तो एक ही डोनेट करेगा, मोनोप्रोटिक हुआ। CH3, COOH एसिटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड है। दूसरी टाइप हमारे पास होती है पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली मीन मैनी, सेवरल एंड प्रोटिक फॉर प्रोटॉन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऑल दोज एसिड विच कंटेन टू आर मोर देन टू प्रोटॉन, ऑल दोज एसिड विच कैन डोनेट टू आर मोर देन टू प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज पॉलीप्रोटिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 जो है ये दो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो फिर इसको हम कहेंगे डायप्रोटिक। जो दो करेगा वो डायप्रोटिक एसिड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम H3PO4 की तरफ आते हैं तो ये तीन प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, तो ये भी पॉलीप्रोटिक में कौन सा हो गया, ट्राइप्रोटिक। और डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ साथ एक और टाइप्स की स्पीशीज या सब्सटेंसेस होती हैं जिनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो बोथ एसिड और बेस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं, यानी ये एसिड के तौर पर भी एक्ट करेंगी और बेसिस के तौर पर भी एक्ट करेंगी। तो ऑल दोस सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है, एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने कहा है वो है H2O, वाटर। अब ये वाटर जो है जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बन जाएगा, और जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का रिएक्शन HCl के साथ करवा दें तो डियर स्टूडेंट्स HCl इज एन एसिड, इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए हम इसको तो किसी सूरत में बेस समझ ही नहीं सकते। तो 100% श्योर कि दिस इज एन एसिड। अब इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा, क्योंकि वाटर आप किससे रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, और बेस क्या है, वो चीज है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। तो हाइड्रोजन आयन का HCl का ये जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है इसको एक्सेप्ट करेगा वाटर, वी विल गेट हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अभी हमने पढ़ा हाइड्रोनियम आयन कंजुगेट एसिड होगा और क्लोराइड आयन कंजुगेट बेस होगा। सिमिलरली अगर आप अमोनिया और वाटर का रिएक्शन करवा दें तो डियर स्टूडेंट्स अमोनिया किसी तौर पर भी एसिड नहीं है, अमोनिया इज अ बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने वाटर को बेस के साथ जो है वो मिला दिया है, तो वाटर अब एक्ट करेगा एज एन एसिड
और एसिड का मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन डोनर होगा, तो वाटर जो है अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा अमोनिया की नाइट्रोजन को। वी विल गेट NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। तो अमोनियम आयन कंजुगेट एसिड और हाइड्रोक्सल आयन कंजुगेट बेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वाटर जब एसिड के साथ मिल रहा था तो बेस बन गया, जब बेस के साथ मिल रहा था तो एसिड बन गया। तो इस किस्म की जितनी भी स्पीशीज हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट कर सकती हैं, उनको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मूव कर लेते हैं कि एमसीक्यूज जो है वो किस टाइप के आपको आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 2 एमसीक्यूज लिखे हैं। एक एमसीक्यूज आपके सामने है कि क्लोराइड आयन इज अ कंजुगेट बेस ऑफ, कि क्लोराइड आयन किस चीज का कंजुगेट बेस है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HClO4, ऑप्शन सी H2SO4 एंड ऑप्शन सी HClO। 4 में से आप 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें क्लोरीन मौजूद है। लेकिन बेटा, कंजुगेट बेस का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव आयन, अब Cl नेगेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ HCl प्रोड्यूस करता है। तो HCl जो है ये चूंकि सिर्फ और सिर्फ Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Cl नेगेटिव है वो कंजुगेट बेस किसका है? HCl का है। तो जबकि HClO4 है या HClO है, ये Cl नेगेटिव नहीं प्रोड्यूस करते, ये प्रोड्यूस करता है ClO4 नेगेटिव, ये प्रोड्यूस करता है ClO नेगेटिव। तो हमसे क्वेश्चन था कि Cl नेगेटिव किसका कंजुगेट बेस है? तो Cl नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl। Another MCQ, which of the following is an amphoteric substance? कि कौन सी चीज जो है वो एम्फोटेरिक है? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी BF3, ऑप्शन सी H2O एंड ऑप्शन डी NH4 पॉजिटिव। तो अभी हमने बात की है कि वो स्पीशीज जो कि प्रोटॉन डोनर भी हों, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हों, एसिड के तौर पर भी बिहेव करें, बेस के तौर पर भी बिहेव करें, वो क्या है? एम्फोटेरिक हैं। तो इनमें वाटर जो है दिस इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉरी ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में लिवस कंसेप्ट जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।